एक नए सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग ये पहले 50 क्वेश्चन रीजनिंग बनाने के लिए दे दिया गया था सभी को, और आप लोग बना के आए हैं। तो दो तरीका हो सकता है पढ़ाने का। एक तरीका है कि एक से शुरू करे और 50 तक सॉल्व कर दे। और दूसरा तरीका होगा कि आपसे जो प्रॉब्लम हुआ बनाने में, जो नहीं बना, बस वही बताए। ठीक है, तो क्या ज्यादा बेटर है? सुनिए, हम अपने स्पीड से 1 से लेकर 50 तक को सॉल्व करते हैं। जिसको जो प्रॉब्लम होगा सब आ जाएगा, लेकिन स्पीड मेरा रहेगा। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हटाइएगा, कितना रीजनिंग छूट जाएगा। ठीक है, हम प्रयास करते हैं 15 से 20 मिनट में इस पूरे रीजनिंग को कंप्लीट कर देने का। इसीलिए आपका कंसंट्रेशन पावर पूरा होना चाहिए। यदि थोड़ा सा इधर उधर भटका तो छूट जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा। शुरुआत करें, आइए। दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। और श्रेणी एक बीमारी है, एक रतौंधी है, एक कैंसर है, और चार में से कौन होगा? इन इसमें से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला जो आरेख है, वेन आरेख है, ये बीमारी हो गया, बीमारी हो गया। और इसके अंतर्गत दो बीमारी है, रतौंधी और कैंसर। तो दो बीमारी है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो एक समान हो और एक सबसे भिन्न हो तब। ये कह रहा है तीनों एक कुछ ना कुछ विशेषता हो तब। ये कह रहा है कुछ विशेषता ना हो तब। लेकिन ऐसा तो था नहीं। एक चीज है, उसके अंतर्गत दो चीज रख सकते हैं, इसीलिए हुआ। किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट करना है, और करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि दो नजदीक फलक पर एक जैसा रंग न हो? आइए, एक घन को देखने के लिए आप अपना मोबाइल ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी चीज ले सकते हैं जिससे कि ये समझा जा सके। घन जैसे तो घनाभ है, ये घनाभ है। घन होता है जब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है, लेकिन मान ले, इमेजिन करिए घन ही है। ठीक है, घन है। कह रहा है एक के साथ दूसरा ना रंगा हुआ हो, एक के साथ दूसरा ना रंगा हुआ हो। अर्थात देखिए, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये भी कलर अलग होना था। सेम है। ठीक है, ये भले बताइए, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत ही है, अभी कहाँ कंप्लीट किए हैं। कम से कम बगल वाला सेम कलर का ना हो। तो मान लेते हैं इस पूरे को। चलिए, अपने पास तो दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन है, बना देते हैं। घन बनाने का, घन बनाने का भी ऑप्शन है। आता घन बनाने सबको? सबको? अच्छा, एक तो ये पासा जैसा बन गया, बना। गलती हो गई, गलती, गलती नहीं हुआ, सही है। आप उसको थ्री थ्री डायमेंशन में देखिए, थ्री डायमेंशन में देखिए ना। दूसरे को गलत कहना आसान है। सुनिए, अब हल्ला ज्यादा मत करिए आप लोग। बीच वाला, वो वैसा भी बनाते हैं, वैसा भी बनता है, हम भी बनाए हैं कई बार वैसा वाला। चलिए, वैसे ही बना कर देखते हैं। वैसे घना जैसा दिखेगा, इसके लिए हल्ला नहीं करिएगा आप लोग। और रुकिए तब। अरे मांगिए, एक सलाह मिलेगा, दो सलाह। ये है अपने यहाँ का विशेषता। आता इसीलिए सलाह मिल रहा है। सही है, ये ज्यादा अच्छा था।
चलिए ठीक है, यही अच्छा से। ये क्या हो गया आपका? घना हो गया। कोई नहीं। अलग अलग कलर है अपने आपके पास। कलर काला, काला रे काला रे, ये काला, मुंह काला मन काला। दू काला कहाँ हो, क्या हुआ अभी? यही परेशानी होगा इसमें। हम एक को इमेजिन किया, आप लोग दो को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। कौन वाला किए हैं? छोड़िए, ऐसे नहीं होगा। एक चीज, नहीं, फिगर यही ले रहे हैं, लेकिन और कुछ आइडिया आया है, वो उस आइडिया का हम लोग यूज करते हैं। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ये है, ना 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 जी ना। वो आइडिया है, इसका हम नमनिंग करते हैं। एक में वहां लिख दे, एक में हम ये रंग भरे हैं। एक, ये किसका देखे? ये वाला का, ये वाला का है। रुको, एक, नीचे वाला दो, ये तीन, ये वाला चार, चार, दो को किधर से किधर छूटा है? ये वाला, यहाँ पे दो दिख रहा है ना, एक ये छूटा है, यहाँ पे एक छूटा है, और इसके यहाँ पे एक लिख दे। यहाँ पे, अब यहाँ पे चार, पांच हो जाएगा। ये पांच हो गया, पांच हो गया ना। एक छठा किधर गया? एक हो गया वो वाला, दो हो गया नीचे वाला, तीन हो गया इस साइड वाला, चार हो गया ऊपर वाला, पांच हो गया इस, छठा किधर गया? छूटा भी है, छूटा हुआ नहीं। एक, अच्छा अच्छा, वो दो तो इधर गया था, है ना। तीन का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? तीन का अपोजिट तो पांच है। तीन का अपोजिट एक है। एक के नीचे, अच्छा ये पूरा वाला, ये नहीं लिए हैं। छोड़िए, सुनिए ना, सुनिए ना। आप बाद बाकी को छोड़ दीजिए, एक सतह लीजिए, जो सबसे ऊपर वाला सतह है, इसको आप रंग दीजिए। हम बस एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच दे तो उतना रंगने का ये नहीं है। ये सबसे ऊपर खींचे हैं, ऊपर सतह पे काला हो गया। ठीक है, बगल में ये ग्रीन कहेंगे इसको, ये ऊपर खींचे हैं, ऊपर ऐसे खींचे हैं, अब इस पीठ पे इधर खींचते हैं, इधर ग्रीन हो गया। ठीक है, दो हो गया। इस पीठ पे खींचेंगे, इधर ब्लू खींच देते इधर। तो कम से कम कितना रंग देना पड़ा, ताकि ये सेम नहीं हुआ, अर्थात एक दूसरे के बगल में नहीं आएगा, एक दूसरे के बगल में कोई रंग नहीं आएगा। अब इसके पीठ पे लेना है तो कोई इसी में से एक रंग उठा के रख देंगे। ठीक है, तो कम से कम तीन रंग लीजिए, और ऐसा कर से रंगने से आप एक दूसरे के बगल में सेम रंग का कलर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, एक दूसरे के सेम बगल में सेम कलर नहीं आएगा। तो कम से कम कितना लेना होगा आपको? तीन रंग लेना होगा। ठीक है, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह एक समान है और एक उससे अलग है, तो असमान अक्षर समूह को चयन करना है। तो पी कितना होता है, सबको क्रम याद है? 16, 16, और के कितना होता है? 11। 16, 11, 12, 15, 12, 17, और 8, 19, सी मतलब 3 और 24। हाँ, तो 16 का, 16, 11, 27, 12, 17, 29, 19, 8, 27, 27, 24, 3, 27, इसीलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, सबका अपोजिट है, वो अपोजिट नहीं है। चलिए, चार अक्षर समूह में से तीन अक्षर समूह एक समान है, और एक और असमान को चयन करना है। ठीक है, और जिसका ए आ गया वो चुप रहेंगे, जिसका ए नहीं आया वो देखेंगे। देखिएगा, एल एन, फिर बोलने लगे बीच में ही,
12, 14, 16, 17। क्या देखिए, पहले दो दो का अंतर है, दो का अंतर, प्लस दो प्लस दो प्लस दो, और 17 पे गए तो +3 हो गया, ये ना। +1, 16 1 17, +1 हो गया लास्ट में। देखिए +2 और +1, ऐसा चला सीरीज। इसमें देखिएगा 16 2 18 2 20 और 2 22, सब जगह 2 2 चला है। यहाँ पे 19 यू 21 21 2 23 2 25, सब जगह 2 2 चला है। 7 2 9 2 11, सब जगह 2 2 चला है। अर्थात ऐसा चेक करना होगा, आपको याद करना होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से याद करना होगा। सबको याद भी होगा, और नहीं है तो इसे याद कर लीजिए आप अपने हिसाब से, जिस तरह से आपको याद होता है। सबको याद है कि, किनको किनको याद नहीं, हाथ उठाइएगा तो। क्रम क्रम क्रम, किनको नहीं हाथ उठाइएगा। 1 2 3 3, और किसी को 4, और किसी को 5, और किसी को 5 स्टूडेंट को याद नहीं है। याद नहीं होने का रीजन बताइए आप लोग, कभी प्रयास नहीं किए, यही ना। हम यही मान के चलते हैं, आप घर जाएंगे याद करेंगे, ये काम आपका रहेगा। ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4, ऐसे एबीसीडी से जाट तक लिखेंगे, जाट 26 होगा, और इतना बार यूज कर लेंगे कि आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। फटाफट बताइए तो। जे एन क्यू टी एस जे आई आर एस, याद है आप लोग को? क्यू बताइए, याद है? जेड बताइए, एक्स एच, चलिए ठीक है, ऐसे सीधा हुआ। अब उल्टा करके पूछते हैं। पांचवा ई, ई 17वां, 13वां एम, 13वां एम हुआ। आगे 23वां डब्ल्यू। देखिए, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि जिनको याद नहीं हो, आप देखिए सबको कंठस्थ है। इस तरह से इसमें जितना भी सवाल दिए थे कल बनाने में, कम से कम 10-15 सवाल जो है इस पे बनेगा, इसीलिए इसको याद रख लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या था इसमें, समझ गए होंगे। 4 में सब एक समूह में एक समान था, और एक नहीं था, वो ए नंबर का ऑप्शन। सब में 2 2 बढ़ा, इसमें एक बार एक बढ़ा है। ठीक है, आइए, ये कुछ खरगोश बत्तख है, खरगोश है ये बत्तख है, और कुछ बत्तख कुत्ते हैं, बत्तख है, और कुछ बत्तख कुत्ते हैं, और कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है। ठीक है, कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है। सही बात कर रहा। कोई भी, अरे एक सेकंड रुकिएगा, कोई भी घोड़ा, कोई भी घोड़ा जो है बत्तख नहीं है। ये है घोड़ा, ये है बत्तख। कोई भी नहीं का होता है 100, 100, और ऊपर में है घोड़ा बत्तख, किधर है घोड़ा बत्तख? ये है। कुछ कुत्ते हैं तो 50-50, 50-50, 50 से 50 कमाया और 100 खर्च नहीं किए करेगा। ठीक है, और दूसरा था कोई भी कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई नहीं का 100, 100, 100, कुत्ता किधर है? 50 और 50, नहीं 50 और 100, 100, 100,
कोई नहीं 100 में से ये तो कंडीशन बनता है, ठीक है। लेकिन ये वाला करना 50 और 100, 50 100 खरगोश 50 में से खरगोश 100 नहीं आएगा। अच्छा कुछ है कुछ नहीं का होता है 50 50 ठीक है, वो डिवीजन हुआ। खरगोश 50 कमाया 100 नहीं खर्च कर सकता है। आइए कुछ बत्तख खरगोश है, यहां से भी सही है, यहां से भी सही है और यहां से भी सही होगा। कैसे? बत्तख कुछ बत्तख है तो 50 50 कमाएगा, 50 50 तो सब में हो जाएगा। 50 50 सब जगह आता है, बस उसको चेको नहीं करिएगा तो हो जाएगा। 50 कमाया तो भी 50 आया, 100 कमाया तो भी, दो ही चीज कमाएगा, या 50 कमाएगा या 100 कमाएगा, तो 50 50 सब जगह आ जाता है। इसका आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 3 सही है। कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ, किसकी माँ? कुमार की माँ। कुमार की माँ मेरे पिता, मतलब विक्रम के पिता, कुमार की माँ विक्रम के पिता, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र या तो हम या मेरा भाई, और कह रहा कि कोई भाई और बहन नहीं है, अर्थात वो स्वयं, स्वयं जो है, स्वयं कौन है? विक्रम है। और इसके मतलब कि इसकी माँ के पिता, इसकी माँ मेरे पिता के, तो मतलब इसकी माँ मतलब वो लड़का की माँ, वो बेटा हो गया उनका। किसी को कंफ्यूजन तो पूछिए। पुत्र, सुनो जल्दी से। कुमार का विक्रम से, कुमार कौन है? तो कुमार पुत्र है। कुमार कौन है? जिससे पूछा वो कौन है, देखिएगा कौन सी संख्या संख्या स्थान पे सही होगा। चलिए 116, 128, 146, 170, 200। चलिए बहुत अच्छा। 116 से 128 गए तो कितना गए? 12 गए, 18 गए, 24 गए, 30 गए। ठीक है, पहले 6 बढ़े, फिर 6 बढ़े, 6 बढ़े, 6 बढ़े, फिर 6 बढ़ेंगे, अर्थात 36 बढ़ेंगे। 36 बढ़ेंगे तो 200 प्लस 36 कितना हो गया? नीचे दिए गए आकृति के दाईं ओर, दायां इधर होता है, दर्पण रख रहे हैं तो कलाई इधर से किया आपका दर्पण, ठीक है। आप दर्पण के सामने जाते हैं, आपके बीचों बीच से आप नाक में इधर पहनते इधर दिखता है, इधर पहनते इधर दिखता है आपका। आप इधर से जैसा आपका चेहरा, आप बाल को यदि इधर से करते हैं तो ये वाला इधर दिखता है, ये वाला इधर दिखता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वो बीचों बीच कट करके इस साइड चल गया, इस साइड आ गया। ये है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं, ये बीचों बीच का कोई आपके पास है? यस, ये वाला लाइन कर लेते हैं बीचों बीच। अब इसको इस साइड ले आइए, लाइए ना, आसान है। इसको इधर, ये है क्या? ना बाबा ये तो नहीं दिख रहा है। ये है क्या? ना बाबा ये भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये बड़ा वाला जो रंगा हुआ पार्ट इधर होना था, ये है नहीं है, तो है क्या? आइए उस आकृति का चयन कीजिए अगले स्थान पाएगा। अरे हु बहु कौन बोल दिया बनेगा? अच्छा, दिमाग में ये तो नहीं है सर, ये तो हमको दिखने में बड़ा, ये तो हितनू सा पिट्टू सा दिख रहा है। वैसा वाला बात नहीं, दिखने का नाम नहीं लीजिएगा कभी, समझे? क्या समझे? ये कभी नहीं कहिएगा कि बड़ा था तो छोटा दिखा तो हम नहीं मारे, नहीं वो चीज नहीं देखिएगा। और बाद बाकी चीज देखिए, हाँ सेम उल्टा होना चाहिए। और बीच से लाइन दे करके आधा इस साइड, इसका इस साइड। हाँ। चलिए, जो निम्नलिखित श्रृंखला स्थान पाएगी कौन कौन सा होगा? आइए, तीर ऊपर, मतलब तीर इधर आया इस जगह पे, यहां से यहां आया, अगले में यहां आया है तीर, अगले में यहां आया है
जो आंसर होगा उसमें यहाँ आएगा, यहाँ पे तीर किस में है उसको रखिए, बाद बाकी छांट दीजिए। है सब में है, सब में है, कोई बात नहीं, इस आधार पे नहीं छांट सकते हैं। हाँ ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरे जगह पे रंगा, तीसरे पे व्हाइट, तीसरे पे रंगा, चौथे पे व्हाइट, व्हाइट वाला होगा, रंगा वाला खत्म खत्म खत्म। सही। आइए, दो खत्म है, दो बच्चा आपके पास। आइए ऊपर की ओर, उस दिशा में, फिर इस दिशा में, ऐसे करके चलता है क्लॉकवाइज। ऐसे था नोक, अब इस दिशा में नोक आया, अब नीचे नोक आया, अब इधर आया नोक, देखिए इधर आया। इस बार किधर जाएगा? ऊपर जाएगा नोक, ऊपर नोक। आंसर दी गई आकृति में घुमाने पर उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं, आप घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये वाला लाइन ये रहा, ये वाला लाइन ये रहा, ठीक है। इसको बीच से छोड़ दीजिए, बीच से छोड़ सकते हैं आप, इसमें छोड़ने का है आपके पास ऑप्शन। ये छोड़ दिए और बाद बाकी ये ले लिए, इतना ले लिए, ये ले लिए और बस इसको ले लिए, सिम बन गया। कहां पे ये लाइज करता है तो बहुत सर इतना चीज दिया, तो इसमें इतना क्यों दे रहा है, इतना में से क्यों निकालेंगे? निकालना ही है ना, और कहीं से नहीं निकलेगा। आए समझ में? ऐसा रीजनिंग का मतलब होता है, ये केवल समझिएगा सभी, ये केवल इसी से निकल सकता है और कहीं से नहीं निकालना है। कहां से? और देखिए तो अब कहिए सर, अब हमसे पूछिए सर एक इतना तो बता ही रहे, ये चीज बता दीजिए तब ना समझेंगे कि इससे कैसे नहीं होगा। नहीं बोला भी बता देते हैं, यहां से ले। हाँ ये वाला देखिए, अपने से खींच नहीं सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं। खींच नहीं सकते हैं अपने से, हटा सकते हैं। अब ये वाला लेते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं खींचा हुआ लेकिन यहाँ पे खींचा हुआ होना चाहिए, जहां वहां नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ। अच्छा ये वाला क्यों नहीं हुआ? ये एक्स्ट्रा खींचा है, इसमें नहीं खींचा होना था। अच्छा वो तो ठीक है, हाँ। उसके बाद यहां से जो यहां तक नहीं लाया है, ये वाला नहीं लाया है ये न है, हाँ इसीलिए नहीं हुआ। और इसमें इसमें भी वही बात, इसीलिए इसी चो में होगा। और कोई कंफ्यूजन इस तरह के सवाल में? अगले दिन से बन जाएगा, अगले दिन से बन जाएगा ना, अगले दिन से बन जाएगा, अगले दिन से बिल्कुल इस तरह के सवाल को बना लेना। चलो तो इसका वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, जिससे छूट गया है, नहीं समझ पाए हैं, दोबारा तिबारा देखिएगा, क्योंकि यही रीजनिंग जो है सब एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। ये एक कुट भाषा है, इस कुट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। चलिए ध्यान रखिए, समझने दीजिए जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है। आर को, चुप नहीं रहेंगे आप लोग। आर को, ओ को, यू को, टी को, आई को, एन को, ई को क्या क्या कर दिए? अरे समझ रहे हैं, सबको समझ है, इतना इतना ज्यादा समझ है तो एग्जाम में, टेस्ट में 50 में 50 क्यों नहीं आता है? गलत गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए, कौवा काटेगा। हाँ तो जिनको 50 प्लस आता है तो बेकार है ना, आधा एक घंटा से बैठे हैं, जाइए दूसरा चीज पढ़िएगा जिसमें नहीं आता है।
सही बात है ना? गलत बोले तो बोल दीजिए हमको, तो परेशानी है। आइए, आर को क्या किया कि ये लिखा गया, तो कुछ नहीं, बनाते बनाते आपके दिमाग में एकाएक हिट होगा जो यहाँ पे किया गया है। वो हिट होगा जब आपको याद होगा ना कि आर का क्रम 18 होता था, 18 लिख लिया है, ओ 15 होता 15 लिखा है, यू 21 होता 21 लिखा है, टी 20 होता 20 लिखा है। ये सब ऐसे नहीं डेवलप होगा, ये अभ्यास करते करते, बनाते बनाते, याद करते करते हो जाएगा। फिर आप भी बना सकते हैं। भी का कौन सा क्रम होगा एबीसीडी में? भी 22, ई 5, एच 8, आई 9। इस आधार पर आंसर खोज लेंगे। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे आप लोग, हाँ, चलिए कर लीजिएगा। आइए, निम्नलिखित 4 समूह में से 3 समूह एक समान है और एक जो है अलग है, उसको छांटना है। इस तरह के सवाल के लिए भी आसान ऑप्शन है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सभी? इसका नाम नोमेनक्लेचर करेंगे। सी का 3, ई का 5, सी जी का 7, आई 9, के कितना 11। तो +2 +2 +2 +2 सब जगह हुआ, हुआ ना? देखिएगा सब वैसे 13 2 15 2 17 2 19 2 21, सही है, दो दो बढ़ा है। 23 से शुरू करिए, 22 से, 22 21 2 23 2 25 2 27 2, हाँ, तो कहां पे, अच्छा यहां तक नहीं हुआ। आइए, 16 18 20, यहां पे 3 बढ़ गया। सब जगह 2 2 बढ़ रहा था, यहां पे 3 बढ़ गया, इसीलिए आंसर ये हो गया, इसीलिए आंसर ये हो गया। ठीक। आइए, पासा वाला समझिएगा। पासा वाला समझिए, 2 सवाल है पासा वाला, 2 टाइप सवाल बन गया, परीक्षा में नहीं गलती होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले पासा में देखना है, पूछा क्या गया है? 5। रूल समझते चलिए। 5 के, पासा खेलते हैं ना, कह रहा है कि जिधर 5 है, इसके जस्ट ये ऊपर में है 5, तो पेंदी में क्या होगा? और कहीं 5 दिखा? नहीं दिखा। 5 जहां दिखा उसका अपोजिट साइड क्या होगा? देखिए, बहुत आसान है, पासा से आसान सवाल रीजनिंग में कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन रूल आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए, समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। आइए, 5 है ना, 5 का अपोजिट कहता है, तो 5 के अलावा क्या क्या है इस पे? 6 4 है, 5 के अलावा 6 4 है, तो 6 4 और किस पे है? और किस पे 6 4 है? मतलब 2 6 4 मिल गया। अब 5 के अलावा खोजे, 5 का हम क्या देखिए, देखिए रूल क्या है, 5 के अलावा खोजना है। 5 के अलावा 6 4, हम खोजे 6 4 और किस पे है? मिल गया। नहीं मिलता तो कुछ और रूल चलते हैं, मिल गया तो इसी रूल से बना लिए। 5 के अलावा 6 4 यहाँ, 6 4 यहाँ, 5 के अलावा बचा 2, अर्थात 5 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 4 नहीं, 2 को संख्या कॉमन लेना था। हम कहां से शुरू करेंगे कि आसान होगा? हमको जो निकालना था उसी का ना, उसी बचा बोला देख लिए। हमको निकालना है 5 का अपोजिट। 5 के अलावा क्या है? 6 4। हम खोजे कि क्या 6 4 है किसी में, मिल गया, मिल गया। वो नहीं होता तो कुछ दूसरा रूल बनाते, वो कौन सा दूसरा रूल है? आइए, पहले पासा वाला ही सवाल कर लेते एक बार। इस पे है, इस पेज पे ना, अगले पेज पे, यहाँ नहीं है, अगले पेज पे, यहाँ है, हाँ। आइए, एक बार कर लेते फिर पीछे चलेंगे। आइए, इस बार सवाल क्या कर रहा है, 4 के अपोजिट क्या होगा? हमेशा यही पूछेगा, संख्या 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, मतलब हमेशा अपोजिट ही पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। आइए, पीछे पहले वाला रूल करते हैं। 4 4 के अलावा 1 3, 1 3 कॉमन है, अरे बाबा यहां तो नहीं हुआ। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि कुछ भी तो कॉमन होगा। देखिए, जब 2 कॉमन हो तब बहुत आसान, जब 1 कॉमन हो तब क्लॉकवाइज वाला रूल। ठीक है, कितना कॉमन है? एक ही संख्या कॉमन है। अच्छा, आंसर नहीं बोलना है, हाथ उठा के दिखाइए किन से बना है। चलिए, फिर भी संख्या कम है, बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, कोई बात नहीं। जो कॉमन है
उसको एक साथ लिख लेते हैं, 3 इसका भी 3 इसका भी। अब क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 के बाद घड़ी की सुई की दिशा होती है ऐसे, और क्लॉकवाइज 3 के बाद चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा। चले ना, घड़ी की सुई ऐसी चलती है ना, ऐसे ना, तो घड़ी की सुई की दिशा हम 3 के बाद क्या, किधरे से 3 के बाद क्या लिखेंगे, और 4 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद 2। कंफ्यूजन तो पूछिए, अभी पूछ लीजिए, पूछिए जल्दी से। ये लिख सकते हैं ना सब, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब बताइए, 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। ठीक है, ये पूछा था आपको 4 के अपोजिट, 4 का अपोजिट 2 आंसर हो गया, 4 का अपोजिट 2 आंसर हो गया। और यदि पूछा जाता 1 के अपोजिट 6 और 3 का पूछा जाता, तो जो नहीं है यहां इतना में, वही 3 का अपोजिट में आएगा, वही 3 का अपोजिट में आएगा। पूछिए, नहीं समझे तो पूछिए, और उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, जितना चीज बताया है रिपीट रिपीट कर करके, और उसके बाद आप बुक निकालिएगा पासा वाला, उसे बनाइएगा। इतना काम करके जरूर आइएगा सब। आइए, इसमें आकृति में कितने त्रिभुज है, क्या रूल है? एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3 करने के बाद क्या करते हैं? हाँ, जोड़िए, कितना हुआ? यहां तक गिनने के लिए तो ठीक है, 3 2 5 1 6 1 7 2 9 3 12, और एक और रूल आ रहा है, अब उस 12 हो गया। ओके, अब देखिएगा, इसको 12 याद रखिएगा। अब देखिएगा, केवल इतना को गिन लीजिए। हाँ, 1 2 और 3, तो 12 3 15, और सब तो आ ही चुका है, गिना गया, बड़का वाला उसी में गिना गया, उसी में गिना गया था, उसी ट्रिक रूल में। नहीं होता तो तब उसके अलावा भी अपना अपना मेथड है ना, अपना मेथड सही है, वो थोड़े कभी भाग जाता है, अपना मेथड कर लीजिए, सब मिला के 15 होगा, देख लीजिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछिएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, वो बताइए। जैसे देखिए, 23 और ये 22 21 19, अर्थात एक एक घटा है और यहां पे आकर के 2 घट गया। सुनिएगा, आंसर पे क्यों इतना जाते हैं, किसी को आंसर पे तुरंत नहीं भागना है। 14 फिर बढ़ा, 16 2 18 2 20, 2 2 बढ़ा है। इसमें देखिएगा, 4 1 5 5 1 6 6, सॉरी, ई एफ, ई एफ, ये 7 7। ठीक है, इधर देखिएगा, 10 3 13 3 16 3 19, चलिए सब जगह 3 3 बढ़ा है, अलग अलग बढ़ा है, सुन लीजिए ना। इस जगह 3 3 बढ़ा है, 3 3 बढ़ा है ना, एक बार 2 बार 3 बार, 3 बार बढ़ा है। यहां क्या बढ़ा है? +1 +1 +1, 3 बार बढ़ा यहां भी। यस और नो? यहां क्या हुआ? घटा है, कितना? -1 -1 -2। यहां क्या हुआ है? +2 +2 +2। सब जगह एक समान संख्या बढ़ना और एक जगह एक समान घटना होता तो चल सकता था, एक समान घटा भी नहीं, एक्स्ट्रा ही घट गया, लेकिन घटा है, तो ये नहीं सबसे अलग है। ठीक है, ये हो गया 48 49, हो गया 47। देखिएगा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी एक प्रकार समान है और एक संख्या असमान है, बताइए वो कौन सी है?
कौन सा अलग है सबसे? देखिए अभी हम बता रहे हैं, अभी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा सा टफ लगेगा। घर से बना के आते, सुन लीजिए कान खोल खोल के, गुज्जू निकाल निकाल के, सच्चाई बोल रहे हैं। घर से बना के आइएगा तब डिस्कशन में भाग लीजिएगा तो ज्यादा पकड़ बनेगा, ज्यादा समझ में आएगा। और डायरेक्ट क्लास में बैठे रहिएगा तो सब कुछ बाउंस कर जाएगा। समझिए मेरी बातों को। हाँ बताइए, 4 एक समान है, एक अलग है, बताइए कौन अलग है? कौन अलग है? क्या आंसर हुआ, जल्दी से बताइए। डी। देखिए आदित्य, आप डी बोल रहे हैं, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि सर ये हमने बोले थे। फिर देखिए ऐसे होता है, रीजनिंग है, टकने मारा जाता है। मैथो रीजनिंग में मारिएगा तो फिर क्या स्टूडेंट है आप? हाँ बोलिए, आंसर बोलिए। ये हुआ तुम्हारा। अब नहीं टाइम देंगे। डी होगा। बी। अच्छा, ए कौन कौन बोले हैं? हाथ उठाइए। ए कोई नहीं, कोई नहीं बोले हैं, इसीलिए ए आंसर है। अच्छा, अटकड़ी वाला ये है कि सही में कैसे हुआ ये बता दो, बस समझ जाएंगे। तो इस बात के लिए सर हम तो ये बोले थे, क्यों बोल करके क्या फायदा अटकड़ी वाला? आंसर भी तो बताओ। क्यों नहीं है, छोड़ दो। अटकड़ी वाला था, समझिएगा हम बता रहे हैं। सब में 13 से भाग लगेगा, ए वाले में 13 से भाग लगेगा। अच्छा, रीजनिंग यही चीज है, बन जाएगा तब उसके मुंह से निकलेगा अच्छा ये बात। रीजनिंग यही चीज होता है। चलिए आगे आएगा अक्सर। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। चार कौन? बी। 4 3 7 1 8। हाँ, दूंगा क्यों है, और सब बात बाकी नहीं है। नहीं, देखो ऐसा कंडीशन होता है कि तीन एक, ये रूल बोली ना, ये 3 में मिल जाता, एक में नहीं मिलता तब होता। किसी एक में कोई रूल निकाल लिया, कहेंगे कि इसमें नहीं है तो चलो नहीं होगा, गलत है। हम क्या बोले नहीं समझे? वो तुम जो बोल रही हो वो 3 में होना था, एक में नहीं होता तब वो तुम्हारा होता। अब हम किसी को निकाल लेंगे अपने मन से कुछ कुछ। अच्छा, हाँ हाँ ये आंसर होगा, बोले क्यों? सर एक मात्र एक ऐसी संख्या जिसमें 25 से भाग लगता है, बाद बाकी में नहीं लगता, इसीलिए आंसर होगा। हाथ पैर टूट गया रीजनिंग का? टूटेगा ना। आवाज कहां से है? 11 से भाग लगा, 13 से लगा, 11 से लगा, अगर बढ़े 13 से। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा यदि होता तो 100% वो भी होता आंसर। ठीक होता तब, लेकिन है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 46 का, 46 वाला देखिए फटाक से। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 ही विवाह किया हुआ है। पी क्यू का पुत्र है, आर का भाई है। इसको यहां रखते हैं और यहां सॉल्व करते हैं। 8 व्यक्ति का एक परिवार है, 2 विवाहित जोड़ा है। अब कौन है ये खोज निकालना हम लोग को। पी, पी जो है, पी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है पी। ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ये वाला भी। ठीक है, क्यू का पुत्र पी है। अब पुत्र है तो पॉजिटिव कर देते हैं भाई बहन, और महिला होगा तो माइनस में दिखा देंगे, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। पी है, पी क्यू का पुत्र है। अब क्यू जो है माता भी पिता भी अभी तक पता नहीं आपको, आगे चलेगा, लेकिन आर का भाई, और आर का भाई है पी, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, पुत्र है, आर का भाई है। आर क्या है नहीं पता, अभी भी नहीं। आर का भाई मतलब बहन का भी भाई, भाई का भी भाई। ठीक है, अभी तक नहीं पता। आर का भाई, एस एम की पुत्री है,
एस, ध्यान से सुनिए, ऐसे बनता है। इसको और थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए आप अपने कर सकते हैं। एस जो है एम की पुत्री है, तो पुत्री वाला रिलेशन, हाँ नहीं रिलेशन नहीं मिला तो उसको छोड़ते, बहुत अच्छा। एस एम का रिलेशन अभी तक नहीं आया तो इसको छोड़िए, चलते हैं। एम का विवाह आर से हुआ है, आर से एम का विवाह हुआ, इस एक जनरेशन में आ जाएगा। अब कौन पति कौन पत्नी ये भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता। आर का विवाह, आगे बढ़ेंगे तब ने पता चला, पहले दिन चला। अब पीछे जाएंगे तब ना, ऐसे हल्ला करने लगते आप लोग। ठीक है ठीक है, ठीक। अच्छा वहां तक ठीक है ना, एम का विवाह आर से हुआ है, यहां तक ठीक है। एस जो है एम की पुत्री है, एम की पुत्री जो है एस, एस जो है एस एम की पुत्री है। वो तो करिए लेंगे, पति पत्नी। अच्छा ये बराबर, पति पत्नी बराबर। ठीक है, एम का विवाह आर से हुआ है, आगे बढ़ते। एस एम की पुत्री है, यही तक रिलेशन हुआ पता। टी एस की आंटी है, टी और एस, टी एस की आंटी है। हाँ, एस की, इस वाले में आ जाएगा टी। आप लोग आगे बढ़िएगा तो फिर ऐसे भी ये हो जाएगा। ठीक है, पी आर भाई भाई है ना, तो टी एस की आंटी है, टी एस की आंटी है, तो इसको रिलेशन ले लेते ना, किधर रखना है। टी की पत्नी, पी की पत्नी, किस आधार पे। आओ बनाओ, आओ आओ आओ, कुछ ज्यादा ही बोलती हो तुम लोग। ठीक है, तो हल्ला करके बताने का ये ऐसा क्या है। ठीक है, और होता है गुत्थी सुलझेगा, एक एक कदम और बढ़ने से गुत्थी सुलझ जाएगा। ठीक है, उससे पहले ही आप लोग हल्ला करने लगते हैं। टी एस की आंटी है, हो गया, तो टी कहाँ रखेंगे, फिर वहीं पे आ जा रहे, अटक रहे हैं। ठीक है, उपतेन है और आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, बनाए हैं, बना का है तो वो सारा एक स्टेप पहले का भी आप लोग पहले ही ले लेते हैं। बना का है इसलिए, जब जो नहीं बनाए हैं उसके लिए फिर प्रॉब्लम है। इसमें कहीं ले लेते हैं टी। ठीक है, अंटी है तो निगेटिव ले लेते हैं, है ना। आजा, एस की अंटी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंटी याद रहेगा ना, याद रहेगा, वो लिखा भी है। और आगे बढ़ते हैं। और भी की और भी की माँ है, कौन भी की माँ है, टी जो है भी की माँ है। ठीक है, भी की माँ है, माँ मतलब महिला है और एक जनरेशन है तो माँ ही होगी। ठीक है, माँ है, और आर का भतीजा है, आर का भतीजा डब्लू है। आर का भतीजा जो है, आर का भतीजा, आया, आर का भतीजा, आर का भतीजा डब्लू कर दिए, एक से, आर का भतीजा डब्लू। अच्छा, जो पी का पुत्र है, पी का बेटा, अच्छा इसको लेते यहाँ पे, डब्लू, डब्लू लिए, इसको हटाइए, भतीजा है तो पुत्र है, अच्छा बेटा है। और आगे पी डब्लू का, आर का भतीजा डब्लू है, पी का पुत्र है, यहां तक आ गया। और डब्लू की बहन भी है,
W की बहन है भी, तो बहन है तो माइनस, अच्छा ये प्लस, ठीक है, माइनस ये प्लस, ठीक है, ये हो गया। W की बहन भी है, भी का M से संबंध। आइए, ये पति पत्नी का रिलेशन आ गया था। अच्छा, दो विवाहित जोड़ा है, दो विवाहित जोड़ा है, दो विवाहित जोड़ा है, ठीक है। आइए, तो अब क्या कर रहा है, और ये दोनों भाई वाला रिलेशन भी आया था, भतीजा है तो भाई है। और आगे कर रहा आपसे कि भी का एम से संबंध, भी एम का क्या हुआ, ये निगेटिव है तो भतीजी, भतीजी ए नंबर आंसर है, भतीजी है। चलिए, ऐसा एक दो और ब्लड रिलेशन है, वो देख लीजिएगा। निम्नलिखित चार अक्षर समूह, तीन अक्षर समूह एक समान है और एक अलग है, तो ये एफ कितना होता है, 6, 3 9, 3 12, 3 15, 11, 11 2 14, 3 17, 3 20, एक जगह 2 बढ़ा और सब जगह 3 3 बढ़ा, देख लेते आगे। 17 सब जगह, 11 3 14 3 17 3 20, प्लस 3 सब जगह, इसमें प्लस 2 सब जगह। अच्छा, 7 3 10, 3 6 3 9, 3 12, 12 3 15, 17 20 23 और 26, 3 3 सब जगह, 16 15, फिर आगे बढ़ा 23 हुआ है, तो ये अलग, सब प्लस 3 3 हुआ है, ये कुछ अलग हुआ है, अलग है। आइए फिगर में खोजिए ऐसा आकृति किसमें है, किसमें, डी, डी ही है। चलिए ठीक है, कैसे हुआ ये देख लीजिए। ये वाला बीच वाला लाते हैं, ये लाना है ना, ये वाला लाइन बस इसी में है और किसी में नहीं है। ये दो लाइन, ये वाला दो लाइन, ये वाला दो लाइन कौन कौन, अच्छा ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये वाला ये मिल गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये, और बाद बाकी ये मिल गया, और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, ऐसा मुकुट कहीं नहीं मिलेगा, है ना। आइए, उस आके ये जो चार शब्द दिए गए हैं, एक समान है और एक असमान, उसका चयन करना है। मूल्यवान, महंगा, कीमती, बड़ा, ये सब कीमत के सेंस में हो गया, ये साइज के सेंस में हो गया। आइए, नीचे दिए गए आकृति का चयन करना, BOP, DPN, FQL, HRJ। आइए ध्यान रखिएगा, ऐसे रीजनिंग को कैसे बनाया जाता है, 2 2 4 2 6 2 8, सबका पहला ले लिए, 8 के बाद 10 होगा, 10वां कौन होता है, जे। अब देखिएगा, जे इसमें जे न है उसको काट दीजिए। अब देखिए, ओ है, ओ 15 16 17 18 19, सॉरी 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 सॉरी, अभी नहीं, अभी नहीं, तो जे के बाद एस, और पी हो गया 16, 2 घटा 14, 2 घटा 12, 2 घटा 10, 2 घटा 8, 8 हो गया एच। आइए, क्या रखना है फिर, दर्पण रखना है, कहां रखना है, दाई ओर रखना है, इधर दर्पण रखिए, इधर कलई किया हुआ दर्पण पे। अब बीचों बीच इमेजिन करिए, इमेजिन करना बस और कुछ नहीं, इमेजिन करिए बीचों बीच, मतलब गोला के बीचों बीच, फोन है, गोला के बीचों बीच, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट, ठीक है, गोला के बीचों बीच। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये ये हो सकता है, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं था और ये लाइन खींच दिया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऐसा वाला इसमें नहीं है, और उस आधार पे ये तीनों होगा। आइए देखते हैं, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड जाएगा, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है।
हाँ, तीर का ये जैसा फिगर है वैसा फिगर होगा, वैसा फिगर नहीं है, इसीलिए ये भी काट दीजिए। कौन कौन काटे? ए को काटे और डी को काटे। डी को काटने का रीजन समझिएगा। ये वाला लाइन देख रहे हैं ना, ऐसे हाथ है और ऐसे हाथ है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए दोनों कटा। अब इन दोनों में क्या अंतर है, बस पहले अंतर खोजिएगा। एग्जाम में बैठे ना, पहले अंतर खोजिएगा। और अंतर, हाँ, अंतर दिख गया तो वो कर लीजिए। अंतर दिखा, ये थोड़ा क्रॉस क्रॉस है तो उसका सीधा सीधा कभी नहीं होगा। क्रॉस क्रॉस का क्रॉस से क्रॉस जाएगा, ये सीधा सीधा खींच दिया, ये नहीं होगा। हाँ, सीधा सीधा रहता तब सीधा सीधा होता। ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा टेढ़ा होगा। आंसर क्या हो गया? बी नंबर। आइए, नीचे दी गई श्रृंखलाओं का स्थान में कौन संख्या आएगी? 16, 24, 36, 81। जल्दी से। नहीं बना? देखिएगा, 16 से 24 में गए, कितना बढ़े? 8 बढ़े, 12 बढ़े, 16 बढ़ना है, बढ़े नहीं, बढ़ना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 36 से 16 कितना हो गया? 52। 16 बढ़ने के बाद कितना बढ़ना है? चांग हाथ मत। अच्छा, कितना हो गया? हाँ, सही है, यही सही है, ये ज्यादा सही है। सबका आधा आधा बढ़ना है। ठीक है, आधा नहीं, आधा आधा ही बढ़िए तो आ जाएगा आंसर। आ गया? देखिएगा, 8 बढ़े 16 का आधा, 24 का आधा 12, 12 बढ़े 36, 36 का आधा 18, 18 बढ़िए कितना हुआ? 54। 54 का आधा बढ़ के प्रूव कर दीजिए, 27 जोड़ दीजिए। हो रहा तो आंसर है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। 27 बढ़ना है 54 में, देखिए देखिए कैसे हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आधा आधा बढ़ना। आगे बढ़े, ये वाला बताइए। एक शब्द और समान है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा। चुराना अलग चीज हो गया, रोकना, बंदी बनाना, अटकाना अलग चीज हो गया। ठीक है, रोक रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, अटका रहे हैं, अलग है। रुकावट डाल रहे हैं, चुराना मतलब रुकावट डालना नहीं हुआ। आइए, 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है, सी और बी ए का भाई है, सी का पुत्र है, डी सी का दामाद है, सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ है, ए एफ की माँ है जो जी की भतीजी है, ई जी का पुत्र है। यदि सी के 2 बच्चे हैं तो ई डी का क्या संबंध है? हाथ उठाएंगे कौन कौन ये कह रहे हमको बना देने के लिए? हाँ, और कौन कौन कह रहे हैं कि हम ट्राई करके आएंगे, बाद में बताइएगा। बना दे, ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा। अरे कोई इतना इशू नहीं है इस सवाल में। आइए, 37 नंबर पे आंसर। हाँ, हमको पता है, भतीजा होगा इसका, भतीजा होगा, भतीजा। आइए, 37 नंबर में क्या होगा? बी। 14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बल्कि 12 का स्क्वायर 144 होता, 244 दे दिया। नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस मतलब भतीजी। आइए, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आकृति का चयन करना है। देखिए, यहां हुआ, अगली आकृति में यहां पे है, उससे अगली आकृति में यहां पे एक छोड़ के हुआ, फिर उससे अगली में 2 छोड़ा, इस बार 3 छोड़ेगा, 1 2 3 छोड़ेगा, यहां पे होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। इस आधार पे आपका 2 ऑप्शन आ रहा है। ये प्लस देखिए, प्लस का नेचर देखिएगा। प्लस इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, यहां से यहां आया, फिर बीच में 1 छोड़ा, इस बार कितना छोड़ा तो यहाँ पे आया, एक कॉर्नर अच्छा, रेखा पे है ना ये,
हाँ तो छोड़िए, तो इस बार 1 2 3 छोड़िए तो कितना पर जाएंगे? आप इस कॉर्नर मानते हैं कि क्या मानते हैं? कॉर्नर मान रहे हैं नहीं ये? इस कॉर्नर से एक को छोड़ के गया, दूसरे कॉर्नर पे गया, एक को छोड़ा है। अब इस बार जो गया है ना, इस बार नहीं छोड़ा है, इस बार छोड़ा ही नहीं कॉर्नर। हाँ आप मान रहे हैं ये थोड़ा सा ये टाइपिंग में गलती किया है, इस प्लस को लगाने में कॉर्नर कॉर्नर छोड़वा देता तब इस आसान था। ये कॉर्नर और बीच में कभी कभी लग रहा है बीच में है, कभी लग रहा है कॉर्नर पे है। क्या लाइनिंग? लाइनिंग को यदि काउंट करे तो आया लो, लाइनिंग का काउंट करते हैं। लाइनिंग एक लाइन पे दूसरे पे एक लाइन, दूसरे पे आया, इस लाइन को छोड़ा है, इस पे आ गया है। अब ना एक दो लाइन छोड़ के इस पे आया है, तीन छोड़ेगा, 1 2 3 छोड़ेगा, इस पे आएगा, इस कॉर्नर पे। ये ए नंबर हो गया, ठीक है, ए नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़िए। किसी कुट भाषा में पिक्चर को पी हो गया 16, आई 9, सी 3, उसी तरह से फंक्शन को लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। किसी कुट भाषा में सिलेक्शन को ESELDITNO लिखा है, तो उसी कुट भाषा में नॉस्टैल्जिया को क्या लिखा जाएगा? आइए, प्रत्येक 3 को उलटिए। दो दो, प्रत्येक 2 को उलटिए, प्रत्येक 2 को पलटिए, हो जाएगा। एक बीच में से बच जाएगा। आइए आंसर देखिए, आंसर बना रहे हैं। NOSTALGIA, 2 का क्रॉस करते हैं, ONTS, ए का ए रह गया, GL, एक बढ़ा था इधर, 2 2 सी का डी लिख दिया, तो एक अभी बढ़ लिख दीजिए आप भी, और बाद में की AI। चलिए देखिए, आगे बढ़िए। 33 का कौन कौन बनाया, हाथ उठाइए तो। एक दो, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, और किसी बनाया है? आप जो दिए वही ना होगा, और किसी? हाँ बिल्कुल है, बोलिएगा। ए वाले हाथ उठाएंगे, ये किसी का ना है। बी वाले, रुके रुके, हाथ देखेंगे, हाथ देखेंगे। एक अभी बी है आंसर, तो क्या हाथ उठा रहे झूठों का? 1 2 3 4 5, बी वाले 2 5 2 7, सी वाले एक स्टूडेंट का 3 स्टूडेंट का सी है, डी वाले बाद बाकी वाले। बनाए कैसे? तगड़ी। अभी हम जो आंसर बोले तो उसमें कोई हाथ नहीं उठाए, वही वाला आंसर है। आंख निकाल लेंगे हम, आंख निकाल लेंगे, सर्च कर रहे हैं, निकाल ले। अब इतना दावा क्यों करते रहते कि हम बना लिए? बता रहे हैं, वो तो मेरा काम है बताना, इन कोई दावा मत करिएगा बना लिए। अरे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो किसी सामान को कॉस्मेटिक सामान बोलते हैं, किसी अलग अलग तरह होता है। क्रॉकरी का मतलब हुआ कि बर्तन, खाना बनाने वाला सामान, या किचन में यूज होने वाला सामान क्रॉकरी हुआ, हो गया। अर्थात क्रॉकरी के अंदर प्याला, मेज बगल में,
उसको कोई रिलेशन नहीं है मेज का। क्रॉकरी प्याला से कहीं से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। क्रॉकरी आइटम बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़े। बस वहां आप लोग मार खा जाते हैं और सब जगह तो अच्छे रहते हैं ना। आगे कोई नहीं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। GHIJK वाला आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 26, 25, 24, 23, 22, 22 वाला ये, सॉरी बी वाला, सी मतलब सी होगा। आइए 31 में अक्षर समूह में से पहचानना है फिर एक असमान और अलग वाला को। H अपोजिट है, सब नहीं होगा तब 19, 19 और 7 26, 19 8 27, 25 2 27, 20 7 27, 24 3 27 वाला दो दो, दो का ले रहे पेयर। 23 4 27, 11 15, 11 15 26 से हुआ। 17 10 27 और 22 21 6 27 हुआ। कैसे? ये हो गया 11 15 26 से हुआ। हाँ, आइए इसमें असमान वाला है, बोलिए कौन असमान है? नमक। बाद में नहीं कहिएगा सर हम चीनी मारे थे। और टकरी वाला रीजन बताओ क्यों चीनी होगा? चीनी बताओ न क्यों होगा? बदमाशी नहीं, ये बदमाशी है। चीनी क्यों होगा? और कौन है चीनी वाले? आइए तो, आइए चीनी वाले और कौन कौन है? कोई नहीं चीनी वाले, सब साइड हो गए, तभी से हल्ला कर रहे थे। क्यों है चीनी? सर्च कर लिए गूगल पे, गूगल पे सर्च करके आए, ठीक है तब सही है। देखिए बस इस चीज को जानना जरूरी था क्या? ये नहीं जानिएगा तो कुछ नहीं होगा। आलू में स्टार्च, स्टीविया में क्या? चीनी। स्टीविया है क्या मीठा सी? नहीं बनाए तो ये आप लोग की गलती है ना। हम पहले दे दिए, रात में दे दिए हैं। हाँ, मीठी तुलसी खिला दे। आगे, ये आसान है, बहुत आसान है। इसमें आया आधा वाला यहाँ, आधा वाला यहाँ, आगे आगे चल रहा है, पीछे से अपना पद चिन्ह छोड़ रहा है। अब ये होगा इसमें, ऊपर वाले में, और इधर सारा का सारा काला। आइए छिपा हुआ आकृति खोजना है। इसमें तो ऐसा शेप ऐसा वाला नहीं है, ये नहीं होगा। ऐसा वाला नहीं है, ये लोल कह दीजिए अपनी भाषा में, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ इसमें आ सकता है, कैसे कहेंगे? तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, अमदेप लेना मन है अमदेप लेंगे, क्या कोई तो हमको मारने आएगा? ठीक, आगे इसका क्या हुआ आंसर? और टकरी मारने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, बताइए कैसे? सही जवाब है, वही जवाब सही है। सही जवाब। आइए इसमें 15 14, 14 वाला खोजिएगा ऑप्शन में, क्या ऑप्शन होगा? जोड़ करके 14 होता होगा, क्या ऑप्शन होगा? आइए 26 नंबर, 26 का क्या? हाँ तो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, सब दिमाग लगा लेना है।
26 में क्या आया है सबको? आइए कैसे आया है बताइए। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। सुनो सुनो न पहले तब बोलना, पहले देख लो। 8 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर प्लस 1, बोलते देख लो। 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ये होना था यही लेकिन है नहीं। ठीक, अब पूछो। इसीलिए पहले मत बोलो, सुन लो तब बोलना। इधर यहाँ आइए सर, क्या हुआ? आयो कोई नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए ना। ओ 15, 16, 17, 18, 19 आसान है ना। 2, 4, 6, 8, 10 एस जे, एस जे या तो ये आंसर या ये होगा। आगे ई प्लस 5, 3, 8, 3, 11, 3, 17, सॉरी 11, 3, 14, 3, 17, 17 वाला निष्कर्ष इधर है और क्वेश्चन इधर होगा। ये है क्वेश्चन। सभी उल्लू तोता है 150, कुछ तोते कौवे है 50-50, 150, कोई भी ये निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। सभी तोते उल्लू है। अच्छा ये दिखा देते, वो भी पेज ले आएंगे। तोता मतलब 150, कुछ वाला 50-50। आइए वहां से चेक करते रहिए। अब तोता देखिए तो 100 खर्च कर सकते तोता में? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आइए, उल्लू 50, कौवा 50, वो 50-50 तो हमेशा होता है। बोले 50-50 सब जगह हो जाएगा, 50 कमाई आपका सब जगह हो जाएगा। निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 3 निकलता है। या तो 1 निकलेगा या 3 निकलेगा। 1 सही होगा, 3 गलत होगा, 3 सही होगा तो 1 गलत हो जाएगा। कोई भी उल्लू कौवा नहीं है। हाँ, डायग्राम से एक में सही होगा, एक में गलत होगा, तो उसी से निष्कर्ष निकलने का। नहीं, वो निगेटिव ठीक है, लेकिन ये क्या, ये भी तो सही है कि एक ही चीज आज सोमवार है बोले हैं और एक आज सोमवार नहीं है, कोई एक ही चीज सही होगा। या तो है या नहीं है, दोनों चीज तो नहीं होगा। इस आधार पे ये संभव है, इस आधार पे संभव है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार संभव है, जैसा जैसा ऑप्शन दिया उस आधार पे संभव है। ठीक है, उस आधार पे आ, ए, आ, 3 तो नहीं है, ये तो कहीं से नहीं, सभी तोते उल्लू ये तो गलत है। इसीलिए 3 वाला जहां जहां है उसको पहले छांट लीजिए। सॉरी, एक वाला है, 2 वाला जहां जहां है उसको छांटिए पहले। या तो 1 अथवा 3। ठीक है, गलत है, लेकिन वो संभावना के कंडीशन में उस आधार पे है। बात को समझिए, बातों को। क्या था? सभी उल्लू तोते, अच्छा यही बना लेते हैं।
सभी उल्लू, सभी उल्लू तोता, अच्छा, सभी उल्लू तोता, कुछ तोते कौवे है, तोते में कौवे, उल्लू, तोता, फिर कौवा, कौवा, ये हुआ, ये चीज हुआ। चलिए, आंसर, आंसर नहीं पता, आंसर भी भेज देंगे आप लोग को, आप लोग आंसर भेजेंगे, आप लोग और मिला लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन, हाँ क्या था, कोई उल्लू, ये कह रहा है सही बात, कोई उल्लू कौवा नहीं है, सही है ना ये, उस आधार पे, ये नहीं पॉजिटिव निगेटिव वहां लेना था। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव का कंडीशन कहां से लेना है, क्यों लेना है, वो 150 वाला रूल लाएंगे तब पॉजिटिव निगेटिव वाला रूल लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां देखिएगा, एक सेकंड बता देते पहले तब क्वेश्चन करना, यहां से सही है वो बात, और यहां से वो बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, सभी तोता, तोता में सभी उल्लू, यहां भी गलत, और यहां भी गलत होगा, सभी तोता उल्लू यहां भी गलत होगा, दूसरा सब जगह गलत है। कुछ उल्लू, यहां से गलत और यहां से सही, तो ऐसा कंडीशन जब आ जाए कि एक इसका सही है एक उसका है, तो या तो एक भी सही नहीं है, या ऑप्शन दिया है ऐसा, तो या तो एक सही करने जा रहे हैं तो तीन गलत हो जा रहा है, तीन सही करने जा रहे हैं तो एक गलत हो जा रहा है, ये है आइदर बलक कंडीशन, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हो गया। चलिए, इस पे आता था, यही ना करना था अब, ये 27 का जल्दी से करिए। बी कैसे हुआ, हाँ, एक का क्यूब जोड़ एक, दो का क्यूब जोड़ एक, चार का क्यूब जोड़ एक, और तीन का क्यूब जोड़ एक ने कर दिया, सेम वही लिख दिया, जोड़ जीरो कर दिया है, ये बना लीजिएगा सभी। 19 घटो तीन, अब 15 है, 19 में से 15 घटाए तो चार घटाए हैं, चार घटाए हैं, फिर चार घटाइए, हो जाएगा ये, आप लोग बना लीजिएगा। दर्पण फिर है, तीन दर्पण था, कोई नहीं, ये ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, होगा ना, ये तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। बी होगा, ये इधर आ गया, उस साइड से इस साइड आ गया, इधर से उधर चल गया, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए कोई। हाँ, ये कलर ये वाला कलर सेम है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये बता दीजिए कोई। ये पूरा रंग दिया है, ये कैसे, सब रंग दिया है, ये इसीलिए नहीं हो रहा। यदि नीचे दिए आकृति दाएं उसे दर्पण रखा जाए, यहां दर्पण रख दीजिए, चार सवाल हो गया दर्पण वाला, कोई बात नहीं। एच से शुरू होगा, इधर से, इधर एच से होगा, इधर से एच, इसमें नहीं शुरू, इसीलिए गलत है। एच, एच के बाद एन, एच के बाद एन, एच के बाद, अच्छा एच के बाद आई, एच के बाद एन दिया, ये गलत दे दिया, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आइए, फ्रेंड को, एफ मतलब 6 7 18, एक बार जोड़ा है, 6 को 7 किया है ना, +1 - 1, +1 - 1, +1 - 1, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, 11 का, 2 4 6 8, 8 के बाद 10 12 14 16, अरे बच्चा वाला सवाल कर रहे हैं आप लोग, क्या करें, पूछिए ना, वो बता दे, नहीं बना तो पूछिए, ऐसे मत,
ये रखिए, बना के नहीं आए होंगे शायद, बता दे वो। आप आपस में डिस्कशन कर लीजिए, नहीं बना होगा तो बता देंगे। वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 है, B+S। भाई और बहन की उम्र का योग 21 है, और 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। ठीक है, 5 साल पहले उनके भाई और बहन की उम्र क्या है, ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, वर्तमान में भाई और बहन का उम्र का 21 है, तो सब में 21 हो जा रहा है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, 5 साल पहले करिए, ये हो गया 4 साल का, ये हो गया 8 का, गुणनफल 28 होना चाहिए था, नहीं है। अच्छा फिर से कर लेते हैं, कहीं गलती की है लगता है। आइए देखते हैं। अच्छा 5 साल पहले ये था 4 साल का, 4 साल का, और ये था 7 साल का, गुना 28 हो गया। ऑप्शन बाय ऑप्शन बनाओ, आसान है। आइए, प्लस वाला क्या है, प्लस वाला का अर्थ ए बी की बहन है, ये बहन है। ठीक है, माइनस का मतलब पहले वाला जो है पुत्री है। ठीक है, और भागा का मतलब पति है। इस तरह से रिलेशन बना लो। हाँ ठीक है, सही जवाब है मामा। जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त परिसंचरण से, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे है, उत्सर्जन से। ठीक है, इसमें इसमें डिप्लोमाधारी, कितने डिप्लोमाधारी है, बंधु स्नातक नहीं है। डिप्लोमाधारी तो है, विद्यार्थी होना चाहिए, डिप्लोमाधारी होना चाहिए। स्नातक क्या होता है, स्नातक होता है, स्नातक क्या होता है, चतुर्भुज स्नातक को दिखाता है, चतुर्भुज में नहीं आना चाहिए, और उसके बाद दोनों कॉमन होगा, है ना। स्नातक चतुर्भुज, चतुर्भुज में नहीं आना चाहिए, है ना। उसके बाद दोनों कॉमन होना चाहिए, एक विद्यार्थी को दिखाता है, त्रिभुज विद्यार्थी को, और और वृत्त डिप्लोमाधारी को। तो त्रिभुज और वृत्त में कौन है, अब रहने देते हैं, हो भी गया। पीछे वाले तक बता दिए हैं, ये बताए हैं, ये, हाँ, इसीलिए तो बोले अब रहने देते हैं। और प्लीज प्लीज प्लीज, और